क्वेश्चन नंबर 8 सेम एक्सरसाइज 7 है। ए स्कूल हैज 630 स्टूडेंट्स। स्कूल में कितने बच्चे हैं? 630 स्टूडेंट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है? 3:2। ओके, तो पहले हम बॉयज और गर्ल्स का स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास दिया हुआ है। तो बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज एंड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, ये क्या रेशियो है बेटा? 3:2 का रेशियो है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 630। सो लेट कर लेते हैं, डेट विल बी 3x/2x। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी नेक्स्ट क्या है? 3x, दोनों को ऐड कर देते हैं हम, बॉयज एंड गर्ल्स को। तो 3x + 2x एडेड बाय 630। ओके, सो इट विल बी 5x is equal to 630. So x will be equal to क्या होगा? 630/5। ऐसे यहीं से कैंसिल कर सकते थे। 5 1 जा 5, 1 हो गया, 5 2 जा 10, 3 5 6 जा। इट मीन्स कि x की वैल्यू आ गई 126। 126 इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 126 आ गई। अभी नंबर ऑफ बॉयज है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 3x है। 3x में मल्टीप्लाई कर दो आप 126 को, एंड 2x में मल्टीप्लाई कर दो x को, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो 2x। अभी आंसर देखो क्या आता है। 3 6 जा 12, 1 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड 3 1 जा 372। नंबर ऑफ बॉयज 372। 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, ये 2 6 जा 12, 1 कैरी हुआ, 2 2 जा 4 एंड 5 एंड नाउ 2 1 जा 2। ओके, क्लियर है? 3 6 जा 18। नॉट, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। 3 6 जा 18। ओके, इनको ऐड करो आप। 8 2 0, 1 कैरी हुआ, 7 5 12 एंड 1 33, 1 कैरी 6 5 12 1 13, 1 कैरी हुआ, 3 2 5, डेट विल बी 630। टोटल स्टूडेंट 630। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज आपके कितने हुए? नंबर ऑफ बॉयज हो गए 378 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 252 एंड टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आप स्टार्ट करते हो। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। द रेशियो चेंजेस, क्या हो जाता है? 7:5 हो जाता है रेशियो आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट्स। फाइंड द नंबर न्यूली एडमिटेड बॉयज का पूछ रहा है, मैं गर्ल्स का भी बता दूंगा। 90 ऐड करते हो आप, 90 नए बच्चे आते हैं। पहले कितने थे? 60 थे। यहीं पे प्लस 90 कर लो ना, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। डेट विल बी 720 00 930 9312 2 1 कैरी 720। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो चेंजेस। इट मीन्स कि नंबर ऑफ बॉयज बाय नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7/5। ये रेशियो है। यहां भी सेम प्रोसेस करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से दोनों को, डेट विल बी 7x एंड 5x। एंड ये जो हो गया, अब दोनों को ऐड आप करते हो, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को, देन 7x + 5x।
तो 90, ये 90 नए एडमिशन लिए थे स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास व्हाट विल बी द टोटल नंबर, 90 को मैंने ऐड कर दिया यहाँ, तो डेट विल बी 720। ओके, नाउ 7 + 5 that will be 12x is equal to 720। अगेन 12 को यहीं कैंसिल करते हैं, टेबल याद होना चाहिए। 12 6 जा 72, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 60। अभी क्या था, नंबर ऑफ बॉयज 7x था, तो 7 में मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 60 that will be 420। ओके, एंड 5 × 60 that will be 30। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो that will be 450, टोटल 450 आए। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 420, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो बड़े वो 300, सॉरी, that will be 300 and it will be 720, not 720। ओके, देखो 720 हुआ था ना नंबर 90 के बढ़ने के बाद। तो फाइंड आउट, अभी पूछ रहा है तो फाइंड द नंबर्स ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज। बॉयज के नंबर कितने थे, नंबर ऑफ बॉयज पहले कितने थे, दैट इज 378। नंबर ऑफ बॉयज 370 थे। अभी कितने हो गए नंबर ऑफ बॉयज, 420। नंबर ऑफ बॉयज न्यूली, नंबर ऑफ बॉयज, लैंग्वेज आप लोग देख लोगे, न्यूली कर देता हूं बेटा, न्यूली एंड ये ओल्ड। ओके, माइनस कर देता हूं, 10 8, फिर ये क्या हो गया 1, 11 से 7 माइनस करोगे दैट विल बी 4, एंड ये तो 42 बॉयज हो गए आपके एडमिशन के, न्यूली एडमिटेड। अभी गर्ल्स का भी मैं कर देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ गर्ल्स पहले आपके पास कितने थे, 252। ओके, एंड नाउ इट इज नंबर ऑफ गर्ल्स 300, मतलब कि ये न्यू गर्ल्स, न्यू गर्ल्स, चलो यहाँ लिख देता हूँ, गर्ल्स न्यू एंड ओल्ड गर्ल्स। इनको ही माइनस कर लो आप, 10 से 2 माइनस 9 - 5 4, दैट इज 48। ओके, तो इट्स योर आंसर। आंसर तो केवल एडमिटेड बॉयज का पूछ रहा था, तो एडमिटेड बॉयज का आंसर ये होगा। मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स का भी बता दिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सेम एक्सरसाइज 7 है। व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, क्वांटिटी क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:17 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। इट्स वेरी सिंपल। लेट क्या कर लेना बेटा, हमेशा मैंने बोला है कि आप लेट कर लो, कौन सी क्वांटिटी, एक्स को मैं माइनस कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। रेशियो क्या है, 9:17, फर्स्ट रेशियो 9/17, you may write it in fraction 9/17 and it will be equal, कितना करना है, इक्वल करना है 1:3, so it will be equal to 1/3। क्या करेंगे, x माइनस कर देंगे, इनसे भी x माइनस कर देंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। 3 9 जा 27 minus 3x, okay, and it is 17 minus x, okay। Now minus
27 को इधर ही रहने तो चलो 27 माइनस 17 इज इक्वल टू 2x 3x हो जाएगी प्लस 3x माइनस x इट इज इक्वल टू 27 माइनस 17 दैट इज 10 इज इक्वल टू 3x माइनस x दैट इज 2x 2 से क्रॉस कर दो यही 5 2 5 या आप इसको तो x की वैल्यू क्या आ गई x की वैल्यू 5 आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हो 10 x को आप यहीं रहने दो 10/2 इज इक्वल टू x 2 5 जा x so it's very easy so your answer will be x will be 5 ओके क्लियर है। आप लोग कमेंट्स कर दिया करो बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अच्छे से समझना बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड है नहीं थोड़ा सा। द मंथली पॉकेट बच्चों को देते हैं ना भाई पॉकेट मनी द पॉकेट मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि फर्स्ट वन इज रवि क्या नाम है रवि एंड सेकेंड वन इज संजीव। तो चलो मंथली पॉकेट शॉर्ट में मैं लिखता हूँ लैंग्वेज आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना ओके बेटा। मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि ओके एंड मंथली पॉकेट मनी ऑफ संजीव क्लियर है। अभी क्या दिया आर इन द रेशियो में है इनका 5:7 इट मीन्स यू मे राइट इट इज इक्वल टू 5/7 एंड रेशियो में है तो भाई इसके लिए क्या करना होगा 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि इज 5x एंड मंथली पॉकेट मनी ऑफ संजीव इज 7x। ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्या बोलता है देयर एक्सपेंडिचर अब इनको पैसा मिला है तो खर्च तो करेंगे ही ना। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:5 इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब इनका एक्सपेंडिचर ये तो मंथली मनी था और एक्सपेंडिचर को मैं यहां लिख देता हूं एक्सपेंडिचर शॉर्ट पे लिखता हूं बेटा लैंग्वेज आप एग्जाम में कंप्लीट लिखोगे। एक्सपेंडिचर क्या है रवि का एक्सपेंडिचर है रवि बाय एक्सपेंडिचर ऑफ रवि एक्सपेंडिचर ऑफ संजीव ओके संजीव 3/5 अभी 1 से यहां मैंने लिया तो वही एक्सपेंडिचर को ऑलरेडी सेम तो ले नहीं सकते एक्सपेंडिचर अलग हो गया तो डेट विल बी y/y तो इट मीन्स 3y/5y ये इनका एक्सपेंडिचर हो गया। ये एक आपके पास आ गया लैंग्वेज आप कर लोगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे ये चीजें आती हैं। इफ ईच सेव्स अब लेकिन दोनों को पैसे तो अलग अलग मिल रहे हैं एक को 5x मिल रहा है दूसरे को 7x रेशियो में एक्सपेंडिचर भी अलग अलग है 3y है बाई 5y है लेकिन सेव इफ ईच सेव्स 80 रुपीज क्या है इफ ईच सेव्स 80 रुपीज दोनों बराबर पैसे बचाते हैं। क्या करते हैं दोनों बराबर पैसे बचाते हैं एवरी मंथ ठीक है। फाइंड द मंथली पॉकेट मनी ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है क्लियर है। अब देखो एक्सपेंडिचर ऑफ रवि सॉरी मंथली इनकम ऑफ रवि है 5x बाई 7x क्लियर है और 5x से इन्होंने ये 5x से और ये 7x से खर्च किए पैसे किस रेशियो में खर्च किए हैं तो डेट इज 3y
एंड ये खर्च किए हैं 5y में, और ये खर्च जो है इनका ये इक्वल है। उसके बाद सॉरी, खर्च तो इक्वल नहीं है, सेविंग इक्वल है। क्लियर है? तो सेविंग इनका कितना है? 80 रुपीज है, 80 रुपीज है ये। तो अभी अब आपको एक बनाना पड़ेगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 80, क्योंकि इनका ये एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। ये रवि का है और ये संजीव का है। क्लियर है? ये रवि और संजीव का है। तो संजीव का ये पॉकेट मनी, ये एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर के बाद ये रेस्ट अमाउंट इनके पास बचता है, दैट इज 80। ओके, एंड ये हो गया आपका रवि का। क्लियर है? संजीव का क्या है? 7x माइनस 5y, और ये भी 80 रुपीज ही सेम करते हैं, बचाते हैं। और ये हो गया संजीव का। आप लोगों ने इसके पहले तो ऑलरेडी पढ़ा ही होगा कि इस इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। या तो आप x को कैंसिल कर लो या y को कैंसिल कर लो। चलो मैं x को कैंसिल करता हूं। तो x के कैंसिल को करने के लिए क्या करना होता है? x के कोफिशिएंट को सेकेंड इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट को फर्स्ट से, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 7। मैं x को क्रॉस करना चाह रहा हूँ, ठीक है? y को भी क्रॉस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5। क्लियर है? अब इसको जब कैलकुलेट करते हो आप 7 से टोटल, 7 5 जा 35x माइनस 21y इज इक्वल टू 8 7 जा 56, that will be 560. ओके, नेक्स्ट 5 7 जा 35x माइनस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 8 5 जा 400। क्लियर है? अभी साइन चेंज कर लो, ये माइनस, इट विल बी प्लस एंड इट विल बी माइनस। अभी माइनस 35x एंड 35x कैंसिल हो गया। अब यहाँ रेस्ट क्या बचता है? प्लस 25 है, y है, दैट विल 4y। क्लियर? एंड इट विल बी 160। क्लियर है? देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? 4 4 जा 16 एंड 0। क्लियर हो गया? ये भी कर दिया। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई, y की वैल्यू आ गई आपके पास 40। अब किसी एक इक्वेशन में आप इसको रख दो। ये हम लोग ये इक्वेशन ही लेते हैं, नॉट मल्टीप्लाइड बाई 7। देन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 80। ये किसका था? रवि का। ये रवि का है। क्लियर है? y की वैल्यू को पुट करना है यहाँ, तो 5x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 40 ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट विल बी 80। देन 5x, चलो ये भी साइन छोड़ना नहीं है, 5x इज इक्वल टू माइनस 120, 4 3 जा 12, दैट विल बी 80। यहाँ डायरेक्टली देखो 5x की वैल्यू आ गई 80, 120 प्लस 80 दैट विल बी 200। ओके, इट मीन्स रुपीज 200। ये किसके थे? रवि के। ये मैंने बताया था ना, ये रवि था। 5x माइनस 3y ये रवि था। तो रवि का पैसा हो गया रवि के पास रुपीज 200। नेक्स्ट 7x जो है, ये 7x माइनस 5y, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 80।
यहाँ भी वैल्यू पुट करते हैं, इसको ऐसे कर लो नहीं तो कन्फ्यूजन आएगा। डेट इज 7x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 40, सो इट इज 40 इज इक्वल टू 80। क्योंकि शेविंग 80 है, दोनों ईच सेव रुपीज एवरी मंथ 80 हो जाते हैं, तो डेट विल बी 7x माइनस 4 5 जा 20 200 is equal to 80. Now 7x is equal to 80 plus 80 plus 200. So the value of 7x is equal to 280. It means rupees is equal to rupees 280 because it is the sign of rupees. तो अभी ये रवि का पैसा हो गया, रवि के पॉकेट मनी, और ये पॉकेट मनी किसकी हो गई, संजीव की। थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपने बताया, आपको लोग को बताया है, इसे आप लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।